अमावस्या कब है? भादो मास की अमावस्या, जिसे कि पिठोरी अमावस्या भी कहा जाता है और कुशग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है। अमावस्या तिथि पर हमें क्या क्या चीजें जरूर करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। स्नान और दान का शुभ मुहूर्त क्या है, अमावस्या तिथि का प्रारंभ कब से हो रहा है और कब होगी समाप्त। बहुत सारी बातें अमावस्या तिथि से संबंधित इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। हम बात कर रहे हैं अमावस्या तिथि की। जैसे कि महीने में एक अमावस्या एक पूर्णिमा आती है और अमावस्या पितरों के नाम समर्पित होती है, पूर्णिमा तिथि देवी देवताओं के नाम समर्पित होती है। अमावस्या तिथि पर एक थाली भोजन का दान करने के साथ साथ में और भी बहुत सारी चीजें हम करते हैं। तो हमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, उससे पहले आप समझें कि अमावस्या तिथि का मान्य हमें कब करना है। इस बार 2 दिनों की अमावस्या मान्य की गई है। जो लोग व्रत करेंगे वो एक अलग दिन करेंगे और जो लोग स्नान और दान करेंगे, क्योंकि देखिए व्रत के बाद स्नान और दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो अमावस्या तिथि की जो शुरुआत हो रही है वो 22 अगस्त को सुबह 11:55 पर शुरू हो रही है, यानी 11:15 बजे आप मानकर चलिए। और समाप्त कब होगी? 23 अगस्त को दोपहर में ही 11:33 पर। अब दोनों ही दिन, एक दिन दोपहर से शुरू हो रही है, दूसरे दिन दोपहर तक है ही। अब किस दिन हमें मान्य करना है? क्योंकि अमावस्या तिथि का जो मान्य किया जाता है वो दोपहर में जब अमावस्या होती है, क्योंकि अमावस्या पितरों के नाम है और पितरों की पूजा, उपासना, श्राद्ध, तर्पण जो भी हम पूजन करते हैं वो दोपहर के समय मान्य होती है। तो अभी पहले दिन की अमावस्या हमें दोपहर में ज़्यादा मिल रही है, तो इसलिए पहले दिन व्रत करना, पितरों के नाम श्राद्ध तर्पण करना हमारे लिए ज़्यादा शुभ होगा। देखिए, भोजन का दान आप 22 को भी कर सकते हैं और 23 को भी कर सकते हैं। सुबह 11 बजे, 11:30 बजे, 10:30 बजे, कभी भी दोनों ही समय किया जा सकता है। लेकिन जो पितरों के नाम श्राद्ध तर्पण है वो पहले दिन करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो आप व्रत यदि कर रहे हैं तो 22 अगस्त का मान्य करें, आपके लिए हितकर है। 22 अगस्त को पूजा करने का जो शुभ समय है, जो कि संध्या के समय हम भगवान भोलेनाथ के साथ में माता पार्वती, शिव की पूजा की जाती है, या आप पितृदोष के लिए कोई निवारण कराना चाहते हैं, आपके यहाँ काल सर्प दोष है आदि के लिए भी 22 अगस्त का मान्य करना आपके लिए ज़्यादा हितकर होगा। पूजा करने के लिए जो शाम का शुभ मुहूर्त है, प्रदोष काल का है, 6:53 से लेकर 9:06 तक का समय है। आप इस समय पूजा उपासना कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ की अभिषेक भी कर सकते हैं, अपने घर में रुद्राभिषेक भी करा सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया पूजा का। दूसरे दिन स्नान और दान का है, तो स्नान दान आप 23 को भी कर सकते हैं, यानी 23 अगस्त को भी मान्य कर सकते हैं। उसका कारण क्या है कि अलग अलग दिनों के भी शुभता हमें मिलती है। तो दूसरे दिन है शनिवार, अब इसे शनिचरी अमावस्या के नाम से भी मान्य किया जाएगा। तो इस दिन शुभ मुहूर्त में, यानी सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके यदि आप पितरों के नाम तर्पण ही कर देते हैं और दान करते हैं, चाहे पके हुए भोजन का दान हो और चाहे आप कच्चे अनाज जिसमें कि चावल, दाल, आटा, गुड़, शक्कर, नमक, हल्दी आदि का दान जो हर अमावस्या पर हम आपको बताते हैं वो आप दान करते हैं, इससे आपको पितरों की प्रसन्नता मिलती है। आपके पितर प्रसन्न होते हैं और जब हमारे पितर प्रसन्न होते हैं तो हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं। तो इसलिए एक थाली भोजन का दान आप अवश्य करिएगा। अब देखिए, अमावस्या है, शनिवार का दिन है, तो आप अपने घर से टूटी फूटी चीज़ों को भी हटा सकते हैं। दोस्तों, टूटी फूटी चीज़ों में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता है, दरिद्रता का वास होता है। जैसे कि बहुत सारी बहनों के बीच बीच में कमेंट्स आते हैं कि दीदी हम अपने घर से पुराने तवे को कब हटाएं, चकला बेलन हमारा ख़राब हो चुका है उसे हमें कब हटाना चाहिए, हमारी झाड़ू टूट गई है हम कब हटाएं, बहुत सारे कपड़े हो गए हैं पुराने जो कि हम किसी को दे सकते हैं या क्या करें उन्हें। तो अमावस्या के साथ में शनिवार का दिन मिलना आपके लिए बहुत ही शुभदायी। आपके पुराने जूते हैं, इतनी भी टूटी फूटी चीज़ें हैं जिसे भंगार या कबाड़ कहते हैं, आप इस दिन अपने घर से हटा सकते हैं, कबाड़ी को दे सकते हैं, किसी को भी ज़रूरतमंद को। देखिए, ज़रूरतमंद की चीज़ों को, किसी की ज़रूरत को पूरी करने के लिए हम उसे दान का नाम नहीं दे सकते हैं। पुरानी चीज़ों का कभी दान नहीं होता है। आपके इस्तेमाल की चीज़ें नहीं है, आप उसी को
दे रहे हैं वो एक अलग बात है, किसी की मदद कर रहे हैं एक अलग बात है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझते चलें। अपने घर के जाले आदि साफ करने के लिए भी बहुत ही अच्छा दिन होता है। इसके साथ साथ में कुछ उपाय भी आप करेंगे तो भी आपके लिए फलीभूत होगा। तो उपाय में आपको क्या करना है, जैसे कि पहले दिन की जो अमावस्या है वो शुक्रवार को है, तो अब शुक्रवार के दिन यदि आप गौशाला जाके गायों को हरा चारा खिलाते हैं, सप्तधान्य भिगोकर खिलाते हैं, आप गुड़ खिलाते हैं, उससे भी आपके जीवन में शुभता आती है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। यदि आप शनिवार के दिन कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं जिससे कि आपके जीवन में अचानक से परिवर्तन आए, आपके जीवन में शुभ कार्यों का होना स्टार्ट हो जाए। बहुत सारे कार्य हम निरंतर प्रयास करते हैं लेकिन बनते बनते लास्ट मोमेंट पे रुक जाते हैं, कहीं ना कहीं कोई दोष हमारा रहता है और हमें पता नहीं रहता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको जीव जंतुओं की सेवा करनी चाहिए, जैसे कि मछलियों को आटे की गोलियां खिलाइए। जिस किसी तालाब में, सरोवर में बहुत सारी मछलियां आपको मिल जाएंगी, तो आप वहां पर आटे की छोटी छोटी गोलियां अपने हाथों से बनाकर उसको पंखे की हवा में रख दें और सूख जाने पर आप उसे दे सकते हैं। सूखने के लिए इसलिए कहा जाता है कि आटा गीला होता है, एक साथ आप डालेंगे तो अलग अलग नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा सूखा रहता है तो अलग अलग वो मिल सकता है। और चींटियों को भी भोजन कराने से हमारे जीवन में बदलाव आते हैं, हमारी चीज़ें सकारात्मक दिशा में चलने लगती हैं। आपके बनते बनते काम रुक जाते हैं तो आप चींटियों को भोजन अवश्य कराएं। चींटियों को भोजन कराने के लिए मीठा भोजन, जैसे कि आप थोड़ा सा उसे आटे को रोस्ट करके उसमें गुड़ या शक्कर, काले तिल मिलाकर त्रिचुली बना लीजिए। हमने अपने चैनल पर त्रिचुली कैसे बनाते हैं उसकी वीडियो आपको दी है, आप उसे बनाकर चींटियों को दे सकते हैं। लेकिन अभी वर्षा ऋतु के कारण चींटियां मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। गौशाला में जाकर गायों को जो भी आपसे बन पड़ता है आप उन्हें खिलाएं, या फिर ज़रूरतमंद को भोजन का दान आप कर सकते हैं। भोजन का दान करने के लिए शनिवार का दिन अच्छा बताया जाता है, अमावस्या का दिन अच्छा बताया जाता है। तो इस बार 23 अगस्त को शनिवार भी है और अमावस्या भी है, 22 अगस्त को व्रत वाली अमावस्या है। तो इस तरह से दोनों दिन ही आप अपने हिसाब से मैनेज करके अमावस्या तिथि का मान्य करें और कुछ ना कुछ शुभ कार्य अवश्य करें। पीपल वृक्ष की सेवा भी की जा सकती है। देखिए, मीठे का दान, मीठा जल भगवान शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। मीठा जल हम पीपल की जड़ों में अर्पित करते हैं। मीठा यानी कि गुड़ शक्कर डाल के आटे में हम चींटियों को खिलाते हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग चीज़ें करके अपने जीवन में शुभता ला सकते हैं, अपने जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। और घर की साफ सफाई करके संध्या के समय एक मुख्य दरवाजे पे दीप आप लगाएंगे तो माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि अमावस्या तिथि पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। आप सभी को पता है, हर वीडियो में हम आपको बताते हैं कार्तिक मास की अमावस्या पर हम अपने घर की कितनी अच्छे से साफ सफाई करते हैं, सजावट करते हैं, रंगोली बनाते हैं, दीप दान करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्तिक अमावस्या पर, हर अमावस्या पर आप अपने मुख्य दरवाजे पर बंधनवार लगाएं, अपने दरवाजे पर दीपक लगाएं, रंगोली बनाएं, माता लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी करें। लेकिन कुछ कार्य आपको वर्जित होते उसे नहीं करना चाहिए, जैसे कि अमावस्या तिथि पर किसी नए कार्य की शुरुआत आप ना करें, किसी लंबी यात्रा पर आप ना जाएं, कहीं आप किसी चीज़ को परचेज कर रहे हैं जिसमें आपकी ज़्यादा रकम लग रही है, जिसमें आपकी ज़्यादा धनराशि लग रही है, जैसे कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, जैसे कोई ज़मीन जायदाद आप खरीद रहे हैं, तो उसकी शुरुआत ना करें अमावस्या तिथि पर, उसकी शुरुआत ना करें। बाकी और सभी दान पुण्य आप पूजा पाठ, धर्म कर्म आदि सभी कर सकते हैं, ठीक है। और अमावस्या तिथि पर पितरों के लिए कुछ ना कुछ भोजन का दान अवश्य किया करिए। पंच महादान में भोजन का एक दान बताया गया है, तो आप इसे अवश्य करें और पूजा अर्चना करते हुए अपने पितरों की कृपा और उनकी प्रसन्नता प्राप्त करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।